हेलो एवरीवन, मैं रविश कुमार एक बार फिर अपने इस प्राइम टाइम 8 पीएम वाले भाई अपने इस सेशन में आ चुका हूं। और आज का हम लोग का नॉलेज की डोज वाले सीरीज में टॉपिक होने वाला है जैनिज्म, मतलब जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सब लोग मैक्सिमम लाइव आ जाओ ताकि हम अपने इस सेशन को शानदार जानदार तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है भाई, सब लोग फटाफट लाइव आओ। लेकिन आपसे पहले मैं एक बार फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि भाई 100% स्कॉलरशिप भाई टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 9th क्लास के लिए आईआईटी फाउंडेशन में। और एक बात ध्यान रखना कि भाई 9th और 11th क्लास के लिए एनडीए के लिए 100% स्कॉलरशिप होने वाला है। फटाफट सब लोग इस गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पर जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लो। 23 मार्च को भाई स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ठीक है, फटाफट सब लोग अपने लिए जाकर अपने सीट भाई रिजर्व करा लो। ठीक है, चलो भाई अपने इस सेशन में और देर ना करें और फिर हम लोग अपने इस आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक दिख रहा है, जैनिज्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब लोग सबको भाई गुड इवनिंग। सब लोग भाई सेशन से और लोगों को जोड़ने की कोशिश करो और फिर आपका ये सेशन को लाइक शेयर करना ही सबको मोरली बूस्ट करेगा, मुझे भी मोरली बूस्ट करेगा। आपको पता है कि जैन धर्म जिसकी भाई शुरुआत सब लोग कहते हैं कि महावीर के द्वारा की गई, जो कि सरासर गलत है। आज हम लोग किसके द्वारा जैन धर्म की शुरुआत की गई, क्यों हुई, ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। आप सब जानते हो, जो लोग भी थोड़ी बहुत अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ते होंगे, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया गया था आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल के बाद भाई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप साथ साथ धार्मिक सुधार आंदोलन भी चले थे। अब भाई जो धार्मिक सुधार आंदोलन चले, उसी का परिणाम बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म भी माना जाता है। सेम उसी तरीके से जैनिज्म को भी माना जाता है। बेसिकली ये ब्राह्मण धर्म जो था और ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो कर्मकांड वगैरह की काफी ज्यादा उस समय लेटर वैदिक पीरियड में की जा रही थी, तो उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्षत्रियों के द्वारा, और क्षत्रिय भाई महावीर भी थे, तो उनके द्वारा जैन धर्म के रूप में एक नए धर्म की शुरुआत की जाती, जो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा, पूरे विश्व को एकजुट बनाने का इसका मोटो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई जो कहा जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, उन 24 तीर्थंकर में सबसे पहले नाम आता है ऋषभ देव जी का। और यही कहा जाता है कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव जी के द्वारा की गई। ठीक, कहता है अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकर literally ford maker across the stream of existence, the first one being ऋषभ देव, और आदिनाथ भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। एंड द लास्ट जो थे उनका नाम क्या था भाई, 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो ऋषभ देव जी थे, इनके द्वारा कहा जाता है कि जैन धर्म की शुरुआत की गई है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इन दोनों जगहों पर कहा जाता है कि ऋषभ देव जी को भाई नारायण का अवतार कहा गया, इनकारनेशन ऑफ नारायण। नारायण किसको हम लोग कहते हैं, विष्णु, लॉर्ड विष्णु को कहते हैं हिंदू धर्म में। तो वैसे ही ये ऋषभ देव जी को कहा गया नारायण का अवतार, इनकारनेशन ऑफ नारायण। फिर कहता द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभ देव एंड अरिष्टनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन दोनों तीर्थंकर का नाम मिलता है। कई बार ये एनडीए की एग्जाम में या डिफरेंट कंपटीशन में पूछ लेगा, या पूछा भी है कि कौन कौन से जैन तीर्थंकर के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखना है अरिष्टनेमी और ऋषभ देव जी के बारे में मेंशन किया गया। फिर हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकर इज एम्बिग्युअस। भाई कहा जाता है कि जो 22 तीर्थंकर अन्य हैं, बाकी जो 22 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो इतिहास है वो काफी रोचक है। कहता है वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली द लास्ट टू, पार्श्वनाथ एंड महावीर। महावीर और पार्श्वनाथ के बारे में ही भाई हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है। बाकी जितने भी तीर्थंकर थे उनके बारे में उतने एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं।
फिर कहता है पार्श्वनाथ वाज अ प्रिंस ऑफ बनारस हु अबैंडन द थ्रोन एंड लेड द लाइफ ऑफ हर्मिट एंड डायड एट समेत शिखर। ठीक है, इनकी भाई इन्होंने क्या किया, ये बनारस के राजकुमार थे और इन्होंने राजगद्दी अपनी छोड़ दी और फिर ये निकल गए घर से और जाकर भाई समेत शिखर में, जो कि झारखंड के गिरिडीह जिले में आता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। पार्श्वनाथ जो पर्वत है इन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया। और फिर कहता है हिज फोर मेन टीचिंग, इन्होंने भाई अपने उपदेश चार बातों को अपने ज्ञान के रूप में शामिल किया था, जिसको इन्होंने चतुर्थी नाम दिया था। और कौन कौन सी भाई, तो इन्होंने कहा अहिंसा, जिसको नॉन इंजरी, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके बाद महावीर जब आते हैं 24वें तीर्थंकर बनकर, तो इन्होंने भाई इसके अलावा एक और जोड़ दिया इसमें, जिसको कहा गया ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जैन धर्म में पांचवा महाव्रत कौन सा था, महाव्रत इसको हम लोग कहते हैं, तो पांचवा महाव्रत कौन सा था भाई, ब्रह्मचर्य। और बाकी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। बात करें आगे, तो कहता है कि भाई जो 24 तीर्थंकर थे, इन तीर्थंकरों में से सबसे पहले कौन थे भाई, ऋषभ देव जी थे, जिनको कहीं कहीं आदिनाथ भी लिखा मिलता है। इनका जन्म कहां हुआ था भाई, अयोध्या में हुआ था। और इनका सिंबॉलिक क्या है भाई, बुल, जिसको कि सांड के रूप में भी कहता है। फिर दूसरे थे जिनका नाम अजीतनाथ है, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था और इसके बारे में कहता है कि इनका सिंबल क्या है भाई, एलिफेंट है, हाथी है। फिर कहता है कि भाई जो संभवनाथ थे तीसरे तीर्थंकर, इनका जन्म कौशल में श्रावस्ती में हुआ था और इनका सिंबल क्या है भाई, घोड़ा है। फिर कहता है अभिनंदन नाथ जो है, जो कि संवेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी में, इनका सिंबल क्या है भाई, मंकी, बंदर है। फिर भाई सुमति नाथ है, जो कि अयोध्या में जन्म हुआ था और इनका सिंबल क्या है भाई, हेरॉन है, बगुला है भाई। इनके बाद पद्म प्रभु है, जिनका जन्म संवेद शिखर में हुआ और इनका भी सिंबल क्या है भाई, पद्म है। फिर कहता है कि भाई सुपार्श्वनाथ, जिनका जन्म हुआ संवेद शिखर के क्षेत्र में और इनका सिंबल क्या है भाई, स्वस्तिक चिन्ह है। फिर चंद्रप्रभा, आठवें तीर्थंकर, और इनका जन्म चंद्रपुरी में हुआ और इनका क्या है भाई, क्रिसेंट मून, मतलब जो कटा हुआ चंद्रमा, पूर्णिमा या अमावस्या को, तो भाई अमावस्या को हमको न्यू मून बिल्कुल नहीं दिखता, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, बाकी दिन जो थोड़ा थोड़ा कटा हुआ चंद्रमा दिखता है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। फिर सुविधिनाथ जो है भाई, इनका जन्म काकंदी में हुआ और इनका सिंबल क्या था भाई, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ कहता है। फिर शीतलानाथ भाई भद्रकपुरी में और इनका जब सिंबल क्या था भाई, श्रीवत्स था। फिर कहता है 11वें तीर्थंकर श्रेयंसनाथ, जिनका भाई जन्म संवेद शिखर के क्षेत्र में और इनका सिंबल क्या था भाई, राइनोसेरस गेंडा था। फिर कहता है वसुपूज्य, ये पूछ चुका है भाई, 12वें तीर्थंकर, और इनका बर्थ प्लेस क्या था भाई, चंपापुरी, और इनका सिंबल क्या था, बफेलो। फिर कहता है 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ, जिनका जन्म कांपिल्य में हुआ और इनका सिंबल क्या था भाई, बोअर था। फिर अनंतनाथ थे और इनका जन्म हुआ अयोध्या में, 14वें तीर्थंकर, और इनका सिंबल क्या था भाई, फाल्कन, बाज है भाई। फिर कहता है 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ, जिनका जन्म रत्नपुरी में हुआ और इनका सिंबल क्या है भाई, वज्र है। फिर कहता है 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ और हस्तिनापुर में हुआ, ठीक, और इनका सिंबल क्या है, एंटीलोप और डियर है भाई। फिर कहता है कि भाई 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ थे और हस्तिनापुर में इनका भी जन्म हुआ और इनका सिंबल क्या है भाई, बकरी, गोट है। फिर अरंथा थे भाई, इनका जन्म हुआ था हस्तिनापुर में, 18वें तीर्थंकर, और इनका क्या है भाई, इनका सिंबल मछली है, फिश है। फिर ये ध्यान रखना भाई, भी आई, ठीक है, ये कहता है कि भाई मल्लीनाथ,
19वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म मिथिला, बिहार में मिथिला में, और इनका सिंबल क्या है? कलश है। और ये ध्यान रखना कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र जैन तीर्थंकर जो कि स्त्री के रूप में इनके होने की संभावना बताई जाती है। पूछता है, आप देखोगे पीवाईक्यू उठा करके यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई कौन से जैन तीर्थंकर स्त्री के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है मल्लीनाथ को स्त्री जैन तीर्थंकर के रूप में, लेडी जैन तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। फिर बात आती है 20वें तीर्थंकर कौन थे भाई? तो मुनिवस्त थे, और इनका कहां हुआ था भाई? तो कुशाग्र नगर, और इनका सिंबल क्या है भाई? टॉर्टोइस, कछुआ। फिर 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ, एकदम याद रखना है भाई, और इनका जन्म मिथिला में हुआ था, और नीला कमल, ब्लू लोटस इनका सिंबल है। फिर नेमिनाथ के बाद 23वें तीर्थंकर कौन थे भाई? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ये ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ काशी में इनका जन्म हुआ, और इसके बाद भाई इनका सिंबल क्या है भाई? स्नेक, सांप है, सांप का फन है, ठीक है। फिर कहता है 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर थे, और इनका जन्म कहां हुआ था भाई? क्षत्रिय कुंड, और फिर इनका सिंबल क्या है? शेर है, ठीक है। एक तरफ ये जैन तीर्थंकर में आपको मैं कौन कौन सा याद करने को बोल दे रहा हूं वही एकदम याद कर लेना। 19 से लेकर के 24 तक, 19वें नंबर भाई मल्लीनाथ से शुरू करना, और फिर इधर 24 तक, और उधर शुरुआत में 1 to 4 तक का याद रखना, या 1 to 5 तक का। बीच में अगर नहीं भी रखोगे याद तो आपका काम बन जाएगा, क्वेश्चन इसी में से मिलेगा। एक तरफ जैन तीर्थंकर का नाम, उनके सिंबल का नाम, या बर्थ प्लेस का नाम, मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर महावीर के अगर हम लोग जीवन की बात करें तो महावीर का जन्म 540 बीसी, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। इन अ विलेज कुंडग्राम नियर वैशाली, ठीक है, वैशाली में कुंडग्राम के पास में इनका जन्म हुआ था, और ये कहां पर भाई? बिहार में। फिर कहता है कि हिज फादर सिद्धार्थ वाज हेड ऑफ, ठीक, यांत्रिका, जो कि भाई क्षत्रिय क्लैन था, क्षत्रिय गणराज्य था, अंडर वज्जी, वज्जी के अंतर्गत ऑफ वैशाली, ठीक। एंड हिज मदर त्रिशला, इनकी माता का नाम क्या था भाई? त्रिशला था। वाज द सिस्टर ऑफ चेटक, ठीक है, द किंग ऑफ वैशाली। चेटक की बहन जो भाई थी त्रिशला, भाई उनसे इनके भाई पिता, मतलब कहा जाए तो महावीर का जो कहा जाए जो ब्लड रिलेशन था वो पूरा का पूरा क्षत्रिय गणराज्य से पूरा मिला जुला था। फिर कहता है महावीर वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिंबिसार, बिंबिसार ने भी महावीर की बातों को माना। द रूलर ऑफ मगध हु हैड मैरिड चेलना द डॉटर ऑफ चेतक, भाई चेटक की जो वैशाली में वज्जी जो है भाई, यहां पर चेटक की बहन से महावीर के पिता की शादी होती है, ठीक है। मतलब जो त्रिशला है वो चेटक की क्या है भाई? महावीर की जो मां है त्रिशला, वो चेटक की बहन है। और फिर जो चेटक था उसकी पुत्री से भाई क्या होता है? बिंबिसार शादी करता है चेलना, जिसका नाम होता है। मतलब ये सब कहा जाए बिंबिसार और ये जो महावीर थे, ये लोग क्या थे? रिलेटिव निकल गए भाई, सगे संबंधी हो गए। फिर कहता है महावीर वॉज मैरिड टू यशोदा, यशोदा से इनकी शादी होती है, डॉटर ऑफ समरवीर किंग एंड प्रोड्यूस्ड अ डॉटर अनुज प्रियदर्शी। भाई ये ध्यान रखना है कि महावीर और यशोदा से इनकी पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम क्या होता है भाई? अनुज प्रियदर्शनी। हुज हस्बैंड जमाली, जमाली ध्यान रखना है भाई, जमाली बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर, और ये जो जमाली होगा वो महावीर का पहला शिष्य बनेगा, पहला फॉलोअर बनेगा। फिर कहता है एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली, भाई पिता की मृत्यु के बाद भाई ये अपने परिवार से, अपने भाई वगैरह से, रिलेटिव से परमिशन लेकर के भाई ये घर छोड़ देते हैं। बिकेम एन एस्थेटिक एंड प्रोसीडेड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, और फिर ये सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। ही वॉज एक्कम्पैनिड बाई मखली गोशाल,
भाई इनको मखली गोशाल का भाई साथ मिलता है, बट लेटर ड्यू टू सम डिफरेंसेस गोशाल लेफ्ट हिम एंड फाउंडेड आजीवक सेक्ट। भाई ध्यान रखना है, थोड़ा सा इनसे विवाद हो जाता है और मखली गोशाल अलग हो जाएंगे और आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर देगा। कौन भाई? मखली गोशाल। ठीक है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मखली गोशाल ने की थी। फिर आता है कि भाई एट द एज ऑफ 42 अंडर साल ट्री, साल के वृक्ष के नीचे, एट जंभिक ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, रिजुपालिका नदी के किनारे, महावीर अटेंड कैवल्य। ठीक है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जैन धर्म में जहां इसको कैवल्य कहा गया है, वहीं बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो कि बौद्ध धर्म में इसको ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया। चलो आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं कि बौद्ध धर्म में उसको इनलाइटमेंट कहा गया, वहीं जैन धर्म में क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया। फिर कहता है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड ही वॉज कॉल्ड केवलिन, और इसी के बाद इनको क्या कहा जाता है भाई? केवलिन कहा गया। मतलब परफेक्ट लर्न्ड, मतलब पूर्ण रूप से भाई ज्ञान की प्राप्ति वाला व्यक्ति। जिन्न भी कहा गया, जितेंद्रिय भी कहा गया, ठीक है, निर्ग्रंथ भी कहा गया इनको, और अरहत भी कहा गया, महावीर भी इनको कहा गया। ठीक है, एंड हिज फॉलोअर्स वर नेम एज जैन, और इन्हीं को मानने वाले को क्या कहा गया भाई? जैन कहा गया। फिर कहता है ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, इन्होंने पहला उपदेश कब दिया भाई? एट पावतो हिज 11 डिसिपल, 11 अपने अनुयायियों को, और इनको क्या कहा गया भाई? नोन एज 11 गंधार और गंधारज। लेटर ही फाउंडेड अ जैन संघ, और इन्होंने एक जैन संघ की स्थापना की, और वो कहां पर भाई? पावा में, जिसको पावापुरी के नाम से जानते हो। एट द एज ऑफ 72 in 468 BC he passed away at पावापुरी, और इनका जन्म भाई इनकी मृत्यु 72 साल के उम्र में पावापुरी में हो जाती है। ठीक, और ये कहां पर भाई? बिहार में, बिहार शरीफ एक जगह है नालंदा जिले में, उसी के पास में। फिर कहता है सुधर्म ओनली वन ऑफ 11 जो इनके गधर थे, और हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक इनका अनुयायी बचा था, जिसका नाम था सुधर्मा। फिर कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया। ध्यान रखना है, बुद्धिज्म में भी ईश्वर को नहीं माना गया है, जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना गया। फिर इसमें जैनिज्म में आत्मा को माना गया है, सोल का एग्जिस्टेंस माना गया है। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में सोल या आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया। समझ में आ गया? फिर बात करता है कि भाई यहां पर जैनिज्म में पुनर्जन्म, रीबर्थ को स्वीकार किया गया, उसी तरह से बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में भी रीबर्थ को स्वीकार किया गया है। ठीक है, यहां पर मैं दोनों को रिलेट कर दिया ताकि आपको ये कभी भी यहां पर कंफ्यूजन हो ही नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि भाई जैसे बौद्ध धर्म में भाई आपको मैंने बताया था कि भाई 4 नोबल ट्रूथ है, वैसे ही यहां पर त्रिरत्न की बात की जाती है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो यहां पर त्रिरत्न कौन कौन है भाई? तो ध्यान रखना है, सम्यक, श्रद्धा या विश्वास की बात करता है। ठीक है, इसके बाद ये कहता है इट इज द बिलीफ इन तीर्थंकर, ये तीर्थंकर में विश्वास करता है। दूसरा क्या है भाई? सम्यक जन्म। ठीक है, सम्यक ज्ञान की बात करता है। ठीक है, कहता है इट इज द नॉलेज ऑफ जैन क्रेड। ठीक है, फिर तीसरा कहता है सम्यक कर्म या आचरण की बात करता है, राइट एक्शन कंडक्ट, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ 5 वॉज ऑफ जैनिज्म। ठीक है,
जैनिज्म के जो 5 वॉज कहे जाते हैं उनके बारे में बात करता है। तो वो कौन कौन से हैं भाई, जिनको कि महाव्रत कहते हो या वॉज के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें से 4 जो महाव्रत थे या वॉज थे वो भाई किसने जोड़ दिया था, वो दिया गया था पार्श्वनाथ जी के द्वारा। वही जो 5वां था वो दिया गया था महावीर के द्वारा, जिसमें फर्स्ट है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, फर्स्ट 4 जोड़ा गया था उनके द्वारा, पार्श्वनाथ जी के द्वारा, और 5वां महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। फिर हम लोग बात करेंगे जैन काउंसिल की बात करेंगे। जैन सम्मेलन किए गए, जैन समिट हुआ, और इतिहास में 2 जैन सम्मेलन की बात की जाती है, हालांकि प्रेजेंट में भी होते हैं, उनसे हमें नहीं मतलब है, हम लोग हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो जैन सम्मेलन हुआ, जैन काउंसिल हुआ, वो 300 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। स्थूलभद्र उसके चेयरमैन थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, और इसमें 12 अंगों की रचना की गई। जैन धर्म में जो 12 अंग हैं उनको भाई इसमें कंपाइल्ड किया गया। दूसरा जो जैन काउंसिल होता है 512 ईस्वी में होता है। ठीक है, लगभग 812 साल बाद। और ये कहां हुआ, वल्लभी, गुजरात में है। वल्लभी कहां है भाई, गुजरात में है वल्लभी। और ये किसके चेयरमैन कौन थे, देवर्षि क्षमा भाई, देवर्षि क्षमारमना। और इसमें फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपांग, 12 अंग और उपांग इसमें भाई लिखे गए या रचित किए गए। ठीक है, तो भाई आप मुझे अब बता दो कि आज आपको मैंने ये जो जैनिज्म पढ़ाया, ये आपको फटाफट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि नहीं? जो मैंने बुद्धिज्म और जैनिज्म से कोरिलेट करके आपको समझाया कि किसमें क्या एग्जिस्टेंस है, किसमें किस बात को एक्सेप्ट किया गया है, किसमें विरोध किया गया है, सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। वो जो जैन तीर्थंकर 24 मैंने बताया, वो 24 जैन तीर्थंकर में से शुरुआत के 5 और लास्ट 19 से लेकर के 24 तक उनके जन्म का प्लेस, उनका सिंबल, ये सब, या कौन स्त्री जैन तीर्थंकर, इस तरीके से वहां क्वेश्चन आएगा, मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, कंपटीशन में इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं फटाफट भाई एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।